देखो, अब डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया। अब आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन को सीधे वर्ड्स में कहा जाए तो दिस इज रिवर्स प्रोसेस या रिवर्स एप्लीकेशन, या प्रोसेस ही ठीक रहेगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2x आता है। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर fx मान लें, ठीक है, तो ये उसका जो डिफरेंशिएशन हुआ उसको क्या कहेंगे? f डैश x। यही होता है ना। तो यहाँ पर हमने fx को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? f डैश x। अब हम चाहते हैं कि f डैश x से वापस fx आ जाए, तो इस प्रोसेस को उल्टा करेंगे तो इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उल्टा जाना है। बोले उल्टा कैसे जाएंगे? देखो, इसे ऐसे लिखते हैं, dy इज इक्वल टू, हम चाहें तो 2x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको ऐसे। नाउ dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y, उसी तरह dx है वेरी स्मॉल चेंज इन x। बहुत सारा dy अगर जोड़ेंगे तो हमें y मिलेगा। ठीक है ना, बहुत सारा dy जोड़ने का मतलब, सपोज कर लो कि एक रॉड की लंबाई ऐसे y है, तो dy का मतलब क्या होता है? उसमें छोटा छोटा बहुत सारा टुकड़ा कर दिया गया, इस तरह से करके बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया गया। अब ये हर टुकड़ा जो है वो dy है। हर टुकड़ा अगर dy है तो बहुत बार अगर dy ऐसे सम कर दिया जाए, dy जितने dy है यहां से यहां तक में छोटे छोटे, आप चाहें तो अनगिनत टुकड़े बना सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है और ये आपको y का वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो कि 1 मीटर का अगर रॉड है और आपने 1-1 सेंटीमीटर के 100 टुकड़े कर दिए, तो 1-1 सेंटीमीटर को 100 बार जोड़ेंगे तो पूरा 1 मीटर मिल जाएगा। उसी तरह से dy बहुत बार जोड़ोगे तो उसे हम इंटीग्रेशन ऑफ dy कहते हैं, वो y आएगा। अब यहां से क्या करेंगे कि इस चीज को, इधर dy है और इधर क्या है? 2x इंटू डी एक्स है। तो जब हम इसको इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन देना होगा। ये इंटीग्रेशन का साइन जो है वो s से आया है। s होता है ना, s को इलोंगेट किया गया है, तो यहाँ से ये इंटीग्रेट होके y दे देगा। y का मतलब ये इंटीग्रेशन होने के बाद x स्क्वायर देता है। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर। अब ये ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पहली बार पढ़ने के लिए, तो हम इसको सिंपल टर्म में लिख देते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, जैसे f डैश x था ना इंटू डी एक्स, तो हमें वापस वो फंक्शन मिल जाता है fx जिसके डिफरेंशिएशन से ही आया था। अच्छा, इस तरह से जब इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को तो इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ ऊपर नीचे कोई लिमिट लगा हुआ नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक इंटीग्रेशन का साइन मिलता है। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में एक कांस्टेंट भी इसमें लगा देते हैं। इसका रूल है ये सिंपल सा। एक्चुअली क्या है कि इधर जो आंसर आया है fx प्लस सी, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आना चाहिए। तो fx के साथ कोई कांस्टेंट भी लगा रहेगा तो डिफरेंशिएट होने के बाद तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। ठीक है, तो ये आपका जो f डैश x dx इक्वल टू fx प्लस सी लिखा है। अब यहाँ पे f डैश x का मतलब अलग अलग तरह के आपको फंक्शन मिलेंगे और उसको आपको इंटीग्रेट करते हुए आंसर निकालना होता है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में हर तरह का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना कि x टू द पावर n का क्या होता है, ln x का क्या होता है, sin x का, cos x का, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी अब जो कॉमन हमारे फंक्शंस हैं sin x, cos x, x टू द पावर n, इन सब का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस फॉर्मूलों के हिसाब से फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, फिर अगले स्लाइड में हम फॉर्मूला लिखते हैं आपको।
इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये वैसे भी आपको क्लास 12th में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नोट करो, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। इसमें से ये 4 जो है राइट साइड वाले कम यूज होंगे और ये लेफ्ट वाले ज्यादा यूज होते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा यूज होता है x टू दी पावर n का। तो ये जो फॉर्मूला है ना x टू दी पावर n वाला, ये आपको याद रखना है कि x टू दी पावर n प्लस 1 हो जाता है डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो लास्ट में एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा ये फंडा है, नोट करो इसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं x टू दी पावर n का। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ठीक है। कैसे करेंगे, तो x का पावर 2 है तो x का पावर n प्लस 1 था ना, तो ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस 1 और नीचे में भी आपको क्या करना है 2 प्लस 1, साथ में एक c लगा देना है। तो ये कितना आ जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। इसी तरीके से मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x की पावर 3/2 हो इंटू dx। तो ये पावर है ना, तो पावर तो सिर्फ ऐड करना है आपको। तो x टू दी पावर क्या करेंगे इसमें, x टू दी पावर 3/2 था उसको प्लस 1 कर देंगे और वही चीज नीचे भी होगा 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो देखिए ये हो गया x का पावर 5/2 और नीचे में भी जो आएगा वो आएगा 5/2 आएगा, सेम चीज प्लस c। अब इसमें ये जो 2 है डिनोमिनेटर वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 और x का पावर, समझे। इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए कि रूट x है, तो रूट x का मतलब है कि x का पावर असल में हाफ है, तो x का पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी कितना हो जाएगा हाफ प्लस 1 प्लस c। तो x का पावर हो जाएगा 3/2 और यहां से 3/2 है वो 2 ऊपर चला जाएगा, समझे। तो सारा इसी तरह का होता है। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ कहीं dx आ जाए तो बहुत बच्चे फिर कंफ्यूज करते हैं कि सर बीच में फंक्शन नहीं लिखा है। देखो एक तरफ इंटीग्रेशन का साइन होता है, एक तरफ dx और बीच में वो फंक्शन होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, 1 तो है ना। आप इसे x टू दी पावर 0 मान सकते हैं, x टू दी पावर 0 1 होता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 0 का 0 प्लस 1 मतलब 1, नीचे भी 1, x प्लस c। क्लियर। ये बड़ा बेसिक सा इंटीग्रेशन है, नोट कर लो। चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, ये क्या होगा उसको सॉल्व करो और एक करो 1/√x इंटू dx, ठीक है। और एक करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। इन तीनों को इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ। ये सबका सॉल्यूशन हुआ। ये दोनों जो है ये x टू द पावर n पर सॉल्व हुआ है और ये जो है वो ln x का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x। नोट कर लो। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब आइए इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, है ना। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन।
अब यहाँ पर जो रूल्स है वो डिफरेंशिएशन में भी आपने पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। पहला रूल नंबर 1 है कांस्टेंट वाला। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड दिखे किसी फंक्शन के साथ, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है लेकिन सब कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, तो दैट कांस्टेंट विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा और आपको बचेगा सिर्फ fx इंटू डी एक्स। ये के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया जाए कि 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसमें जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x dx बस रह जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो 2 बाहर वेट करेगा, ये मल्टीप्लाइड है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये कट के कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 हो, इस तरह से इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन। तो ये 4 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका सिर्फ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 1, और नीचे में भी आ जाएगा 4/3 प्लस 1 प्लस c होता है कांस्टेंट। तो ये 4 हो गया, और x टू दी पावर ये कितना हो जाएगा 7/3, और नीचे में भी आएगा 7/3 प्लस c। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12/7 x टू दी पावर 7/3 प्लस c, ठीक है। मान लीजिए जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही आए, -2 sin x आ जाए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ sin x जो है वो हमारा असली फंक्शन है, और वो -2 से मल्टीप्लाइड है, तो -2 बाहर आ जाएगा, और जो sin x है उसका इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, याद रखना, प्लस नहीं। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा 2 cos x प्लस c, क्लियर। यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे मिले, दो फंक्शन मिले, fx कोई फंक्शन है और बीच में प्लस माइनस लिख करके gx है, दो अलग अलग फंक्शन है इनटू dx, तो इनका इंटीग्रेशन का रूल ये है कि जो dx है ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसमें दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। fx इंटू डी एक्स, बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन है एज इट इज मेंटेन रहेगा, और ये हो जाएगा gx इंटू dx, ठीक है। तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो इसमें अगर 3 चीजें हैं, 3 फंक्शन अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा अपना 3x इंटू डी एक्स, और एक हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स। ओपन कर दिया हमने और इसको फैला दिया। अब ये आ जाएगा आपका x³/3, एक्स स्क्वायर का ही होगा ना, और ये देखो 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और x का क्या होता है x²/2 प्लस यहाँ 2 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और सिर्फ dx है तो उसका इंटीग्रेशन x होता है, और लास्ट में कांस्टेंट लगा देना है। तो प्लस था तो बीच में प्लस का साइन मेंटेन हुआ, माइनस होता तो बीच में माइनस का साइन मेंटेन करते। इंटीग्रेशन ऑफ, सर ये एडिशन रूल वाला तरीके है। हाँ, दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल, जो हमारे डिफरेंशिएशन में भी एकदम सेम ऐसा ही था।
3 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि दो अलग अलग फंक्शन है, बीच में प्लस साइन है। तो ये एडिशन रूल हमें ये कहता है कि दोनों फंक्शन आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x, और इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि एक तरफ इंटीग्रेशन का साइन, एक तरफ dx होना चाहिए, और इसी तरह से 4 sin x dx, ये अलग अलग इंटीग्रेट होंगे। अब इसको करेंगे तो 3 cos x, 3 कांस्टेंट है, और cos का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस साइन आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाइड है ना, तो मल्टीप्लाइड रहेगा, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 3 sin x ऐसे माइनस 4 cos x प्लस 3। समझ में आया? नोट कर लो। ओके, लेट अस मूव ऑन। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई कीजिए इसको। फिजिक्स में ज्यादातर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर बताइए। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 3 कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3। ठीक है, माइनस 4 x का होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स का होगा x प्लस c। तो ये आपका आ गया x क्यूब। ठीक है, और यहाँ आ गया बीच में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, अच्छा, थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कर ले, क्योंकि उसका प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत कम हो पाता है। तो सपोज सेक स्क्वायर एक्स है, 3 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आपकी कॉपी में सबका फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। फॉर्मूला देखिए और किसका क्या इंटीग्रेशन होता है, और बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। 3 सेक स्क्वायर एक्स है तो 3 तो कांस्टेंट है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है। ठीक है, ये याद करने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, 2 sin x का माइनस cos x होता है, तो माइनस का मतलब है ये माइनस मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा। अच्छा, 4 cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, तो ये माइनस 4 cot x हुआ, साथ में एक सी लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसको सॉल्व करो। मान लीजिए आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से डिवाइडेड है, इंटू डी एक्स। तो ये तो फंक्शन हो गया आपका, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जब इस तरह के फंक्शन आए तो थोड़ा देर के लिए आदमी सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे करें। पहले इसमें सबको x से डिवाइड कर लो ताकि तीनों अलग अलग हो जाए। एक्स स्क्वायर बाय एक्स करोगे तो x आ जाएगा, 3x बाय एक्स 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 बाय एक्स। समझ में आया? नाउ इन तीनों को सेपरेटली अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, अभी तो सिर्फ डिवाइड किया था। अब इंटीग्रेट करेंगे तो x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू डी एक्स है तो 3 कांस्टेंट है,
और dx का इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ तो x होगा, ठीक है ना। ये याद रखना कि सिर्फ अगर dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन x होता है, अगर 3 इंटू dx है तो इसका इंटीग्रेशन 3x होगा, ठीक है। साथ में वो c तो लगता ही लगता है, वो c लास्ट में लगा देंगे। 4/x, 4 कांस्टेंट है और 1/x का ln x होता है, तो ln x प्लस c। क्लियर, नोट करो। अब आइए रूल नंबर 3 आपको समझाते हैं। दो रूल आपने पढ़ा, एक कांस्टेंट वाला था और एक एडिशन वाला था। रूल नंबर 3 इस तरह का होता है कि मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx है और ये इंटीग्रेट होकर के कोई नया फंक्शन आ रहा है, मान लीजिए कैपिटल fx प्लस, ठीक है। लेकिन अगर इसी इंटीग्रेशन में f(x) के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो जाए kx, ठीक है, तो ये क्या होता है कि f ऑफ kx बन जाता है ये भी, और साथ में ये जो k है वो नीचे आके डिवाइड होता है इसमें प्लस c, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो फंक्शन है इंटीग्रेट कर देना है नॉर्मल तरीके से और उसको k से डिवाइड कर देना है। कहोगे कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ। देखो पहले एकदम सिंपल सा केस से देखते हैं। आपके पास अगर आपको कहा जाता कि इंटीग्रेट cos x dx, तो आप क्या कहते हैं कि सर ये तो बहुत आसान है, cos x का तो sin x होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इसमें आ जाता नहीं नहीं ये cos ऑफ 2x है, तो अब तो देखो क्या हुआ कि x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इंटीग्रेशन करते समय आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। साथ में ये फिर ये नीचे 2 से डिवाइड होगा, जिससे आपको मल्टीप्लाइड था ना उसी से डिवाइड कर देगा। सिंपल सा रूल है, समझे। इसी तरह से इंटीग्रेशन आप मान लीजिए कि sin 3x कहा जाए, तो sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो माइनस cos 3x लिख देंगे, लेकिन ये जो x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है इसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो ये बड़ा बेसिक सा रूल है आपको। मान लीजिए 2 sin 4x आए, ठीक है, इंटू dx। ये जो 2 सामने लगा है वो x के साथ नहीं मल्टीप्लाइड है, ये फंक्शन से बाहर से मल्टीप्लाइड है। तो ये आपका रूल नंबर 1 जो था ना उसको फॉलो करेगा, ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, बचा कौन, sin 4x ऐसे। और sin 4x का क्या होगा, तो जैसे यहाँ किया है sin 3x का वैसे कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और sin 4x का होता है माइनस cos 4x, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया और नीचे में डिवाइड होगा 4 से प्लस c, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाइड था तो कितना हो जाएगा माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो समझ में आई बात, जो भी आपका k x के साथ मल्टीप्लाइड होगा वो नीचे आके डिवाइड हो जाता है। चलो अब एक दो एग्जांपल और करो इसका। जैसे देखो e टू द पावर x इंटू dx अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपका सेम यही होता है, e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x लिखेंगे। लेकिन अगर आपको e टू द पावर मान लीजिए 2x मिल जाए तो क्या करेंगे, तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही रहेगा e टू द पावर x का e टू द पावर x, तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड है वो बाहर आके डिवाइड कर देना है। इसी तरह से e टू द पावर अगर ये 2x प्लस 3 भी होता इंटू dx, तो प्लस होने से कोई फायदा नहीं है, ये x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाइड है
तो वो आके डिवाइड हो जाएगा। तो e टू द पावर 2x प्लस 3 का सेम इंटीग्रेशन, और नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 प्लस cos 2x, ठीक है, मान लीजिए डिवाइडेड बाई 2 भी दे दिया, और ये इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये जो होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 है, दैट मीन्स ये हाफ से मल्टीप्लाइड है पूरा चीज, ये हाफ तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो। तो हाफ निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 2x बचेगा, इंटीग्रेशन के उसको बाहर निकाल देना है, इंटू dx। ठीक है, हाफ बाहर में रहने दो, अब इसको इंटीग्रेट करो, 1 इंटू dx है तो इसका x होगा, और cos 2x का क्या होगा, इसका हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो इस तरीके से आपके ये बेसिक इंटीग्रेशंस होते हैं। जो हमने ये 3 रूल पढ़ा, ये 3 रूल आपके लिए सफिशिएंट है। हमें फिजिक्स में इससे ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इतना काफी अगर आप इंडेफिनिट में सीख ले तो नोट करो इसको। तो ये आज का होमवर्क रहा आपका, और इसमें आपको ज्यादातर सवाल हो जाएंगे। मे बी इसमें दिक्कत हो, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसे cos 2 थीटा के फॉर्मूले से बदल लेंगे। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है ना, उससे बदल लेना। जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक ये भी होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे ये cos स्क्वायर x है ना, तो cos स्क्वायर x को -1 को इधर भेज देना, तो 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, और 1 प्लस cos 2x का आपने किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, देखो 1 प्लस cos 2x का किया है कि नहीं, इस तरह का, इससे हो जाएगा आपका। इसी तरह से sin स्क्वायर x को भी इससे कन्वर्ट कर लेना, ये वाला फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये भी आपको 1 और cos 2x के फॉर्मूले में आ जाएगा, तो उससे हो जाएगा। और ये सब आपका जो है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।